तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए बताने वाला हूँ कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से शैतान के जाल में फंसते हैं, और ये क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो सीन होता है, और वालिदैन की नाफरमानी, ये वो सब कुछ जो होता है। और इसमें वालिदैन की क्या गलती होती है, बच्चों की क्या गलती होती है। और मैं अपनी रियल लाइफ से मुतल्लिक मैंने इर्द गिर्द जो स्टोरीज सुनी हुई हैं बहुत सारी, ठीक है, मैं उनका डाटा वगैरह आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो पहले ना मैं आपको कुछ इस एग्ज़ाम्पल से बताना चाहता हूँ कि वालिदैन वगैरह कैसे हमें थोड़ी सी छूट देते हैं तो हमारे लिए वो ख़तरा बन जाता है, और बच्चों की क्या गलती होती है। तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है कि वालिदैन की क्या गलती है। ये जो बच्चे भाग कर शादी कर लेते हैं, या बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप की बात नहीं सुनते, माँ बाप की इज़्ज़त जो ख़राब होती है, ये सब कुछ जो होगा इस वीडियो में डिस्कस होगा। अच्छा, बहुत सी बातें मे भी आपको मेरी बुरी लगें, तो मैं एक बशर हूँ, एक आम इंसान हूँ, मैं एक डाटा आपसे शेयर कर रहा हूँ बस, अपनी जो मैंने स्टडी की है उसके मुतालिक। देखें, आज कल आप जितने बच्चे गुमराह हो रहे हैं ना, तो अगर ख़ाली इन चीज़ों से अगर आप उनको ठीक कर सकते हैं तो ये होना होता तो ये कब का हो जाता। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर, इधर उधर के बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और इलाकों में अगर आप जाएंगे ना, तो वहाँ का अगर आप एटमॉस्फेयर देखें, तो मेरे खुद फ्रेंड के जो हैं फ्रेंड, यानी कि कज़न, फ्रेंड के जो कज़न हैं, उनकी मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ कि वो यहाँ पर जाना, हमारी सिटी के अंदर वो 5 वक्त का नमाजी था, वहाँ पर जाके वो ड्रग्स लेने लग गया था। उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी और बहुत सारे यानी कि उसके चक्कर थे, मामलात ख़राब थे, ठीक है। तो देखा जाए अब क्या गलती है, तो मेरी भी बहुत सी गलतियाँ आपको लगेंगी, यार ये लड़का जो है ये कुछ गलत बात कर रहा है, मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। पहले ही आपको कह देता हूँ इससे मुतालिक कोई आपको बुरी बात लगे तो तनकीद की बजाय आप मेरी इस्लाह की कोशिश कीजिएगा। कमेंट में आप मुझे बता दीजिएगा कि आपकी ये बात जो है ये हदीस के मुतालिक ये थोड़ी सी ठीक है। मेरे अंदर कोई गरूर और तकब्बुर वाली बात नहीं है, मैं आपकी बात को तक़वियत दूंगा। आप मुझे कुरान और हदीस के मुताबिक अगर गाइड करेंगे, मैं इंशाल्लाह ज़रूर मानूंगा। मुतकब्बिर इंसान तो वो होता है जो अल्लाह और उसके रसूल का जब एक हुक्म उसके सामने पेश किया जाता है तो वो उसको मानने से इनकार कर देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे तकब्बुर से और हर किस्म की बुराई से पाक रखे। और इंसान गलती का पुतला है, हर इंसान में कोई ना कोई गलती होती है, कोई ना कोई गुनाह वो करता ही है इंसान। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे गलती ना होती हो। कोई ऐसा अगर इंसान है, आप इर्द गिर्द हैं, शायद आप इतने नेक हों, अल्लाह के वली हों, लेकिन मैं तो कोई दावा नहीं करता हूँ, मुझसे तो गलतियाँ होती हैं, मुझसे गुनाह भी होते हैं और शायद होते रहेंगे। मैं अल्लाह से तौबा का दरवाज़ा मैं कभी बंद नहीं करता अपने लिए, ना मैं लोगों के लिए बंद करवाता हूँ। तो आपने ये वीडियो देखनी है, एग्जांपल्स देखनी है कि किस तरीके से नौजवान आजकल के ख़राब हो रहे हैं। इस्लामाबाद में ड्रग्स चल रही हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो हराम रिलेशनशिप कायम हो रहा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, बहुत से गलत तरीके चल पड़े हैं। तो फिर बाद में लोग कहते हैं वालिदैन के बच्चे ने हमारी इज़्ज़त ख़राब कर दी। तो उससे मुतालिक पहले ये एक छोटी सी एग्जांपल देखें, ये कैंटीन के मुतालिक जो हमारे स्कूल के अंदर मौजूद है, मेरे पेरेंट की है। अच्छा, तो अभी ना छुट्टियां हुई थी, तो जब छुट्टियां हुई थी ना, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये ना हमारे घर में ना कैंटीन वाला होता है, कैंटीन की चीज़ें वगैरह होती हैं, ये बच्चों को सेल करते हैं या कुछ चीज़ें वगैरह जो भी होती है स्कूल में हो गया जिस तरीके से। तो मैं इसकी आपको एक एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ कि इससे क्या होता है अभी। अच्छा, जब छुट्टियाँ थी ना, ये पूरी की पूरी चीज़ें जो थी ये खाली थी, कोई भी यहाँ पर एक भी चीज़ मौजूद नहीं थी। तो एक भी जब चीज़ मौजूद नहीं ना थी, तो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ लाइट नहीं है, तो दिन टाइम का होता है, यानी कि रखते ही इस जगह पर है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की आइटम्स होती हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, जो भी हैं। तो हम बहन भाई जो हैं वो कभी नहीं खाते, यानी कि मौका ही नहीं मिलता हमें खाने का चीज़, हमें मौका ही नहीं मिलता क्योंकि। अच्छा, लेकिन जब जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होती हैं ना, तो भला क्या होता है सबसे पहले
जैसे ही अब जिस तरीके से अब सामान पड़ा हुआ था ना, तो अभी कोई छोटा भाई आता है मेरा, हम कभी कोई भाई आता है, उसमें से आकर हम चीज़ें खाते रहते हैं तो ये हमारा सिलसिला चला रहता है और चलता ही रहता है बल्कि, ठीक है। और वो अब्बू कह रहे होते हैं कि ना बचत नहीं होती हमें। तो क्या होता है असल में ना, हमारा जो नफ्स होता है ना वो भी बिल्कुल इसी की तरह होता है। जब आप अपने बच्चों की तरबियत नहीं ना करते हैं ये तो चलें हलाल चीज़ है ना, आप जितना मर्ज़ी रोक लें बच्चे का फिर भी दिल ललचा जाता है, यार हम खा लेते हैं कोई चीज़, ठीक है। तो ये तो फिर भी एक हलाल चीज़ है, लेकिन एक वो लिमिट लगाई होती है, एक रिक्वायरमेंट से बंदा ज़्यादा ना खाए, लेकिन फिर भी हम खा जाते हैं। अक्सर कभी कभार गलती कर देते हैं ना तो ज़्यादा ही खा जाते हैं, हम बचत भी उड़ा देते हैं, हर चीज़ खा जाते हैं। और अक्सर तो इतनी सेल नहीं होती होगी जितनी हम खा पी जाते हैं इधर उधर। तो लेकिन बाकी मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा जो नफ्स है ना, हमारे इंसान का अंदर, हमारा जो जिस्म, हमारा जो वजूद है, ये बहुत ही ज़्यादा भूखा होता है, ये इससे भी ज़्यादा भूखा होता है, ठीक है। अगर आप अपने बच्चों को किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, ठीक है, किसी ऐसे इदारे में भेजते हैं, किसी ऐसे कॉलेज में, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं जहाँ पर को एजुकेशन का सिस्टम है, तो हर लड़की की रिक्वायरमेंट है, उसको दिल करता है यार कि मेरा भी ना कोई लाइफ पार्टनर हो, कोई बहुत केयरिंग हो। ये लड़कियों की तो ये साइकी होती है। और जो लड़के होते हैं वो भी आजकल ट्रेंडिंग में ना ऐसे ही जाकर ना बहुत शो दिखाने के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ के चक्कर में ना वो भी इन कामों में लगे होते हैं और गुनाह करते हैं। ज़िना का कितना बड़ा गुनाह है। कहते हैं कि एक अगर गैर शादीशुदा नौजवान लड़का और लड़की अगर ज़िना करते हैं तो उन्हें एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो पनिशमेंट दी जाती थी वो ये होता था कि उनको 100 कोड़े लगाए जाते थे। कोड़ा वो होता है जो सेंटर टाइप नहीं होता, वो ब्लैक कलर का, वो अक्सर ग़ुलामों को मार रहे होते थे। अक्सर आपने फिल्म्स में या इधर उधर ड्रामों में देखा ही होगा कि वो ब्लैक कलर के सेंटे से मार रहे होते थे बच्चों को नहीं, ग़ुलामों को, ठीक है, फ़िरौन के दौर में या बाकी। तो वो होते थे, 100 कोड़े लगाए जाते थे। और जो शादीशुदा मर्द और औरत होते थे उनको क्या होता था, उनको क्या कहते हैं, अगर एक शादीशुदा औरत ने ज़िना किया या एक शादीशुदा मर्द ने किसी और औरत के साथ ज़िना किया, ज़िना का मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो वो होता है यानी कि यानी कि मतलब मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ कायम करना जिससे औलाद पैदा होती है, और वो उन लोगों के साथ जो आपका शोहर नहीं है, जो आपकी बीवी नहीं है, ये ज़िना होता है, ठीक है। जिसको मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, कुछ बैड वर्ड्स भी होते हैं। तो अगर कोई शख्स ऐसा काम करता है, ऐसा फेल करता है, तो उस औरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उस मर्द को क्या किया जाता था, उसको ज़मीन के अंदर गाड़ कर उसका मुंह सिर्फ बाहर निकाल दिया जाता था और उस पर पत्थर मारे जाते थे जब तक कि वो मर ना जाए। देखें कितना बड़ा गुनाह है। हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को इंस्टीट्यूट में भेज दिया, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी भी। अब देखें, अब आप ये नहीं कह सकते आपका बच्चा गुमराह हो गया, आपका वो हो गया, यार आपने खुद भेजा है, आपने उसके सामने हर चीज़ रख दी। एक चीज़ में या तो आप उसकी इतनी अच्छी तरबियत करें, मेरा नहीं ख्याल है इतनी अच्छी किसी की तरबियत होगी कि कोई बच्चा वहाँ पर इंस्टीट्यूट में जाकर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपना सिर्फ काम से काम रखे, अपनी नज़र भी ना उठाए, किसी की तरफ देखे भी ना। बहुत मुश्किल है। हमारे पाकिस्तान में ऐसे कॉलेजेस, ऐसे इदारे, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनने चाहिए, ठीक है, जिसमें लड़कों का अलग इदारा हो और लड़कियों का अलग हो। मैंने मास्टर किया हुआ है केमिस्ट्री में, एमएससी का स्टूडेंट, यानी कि मैं कंप्लीट कर ली है मैंने, वो बहुत पहले की थी। लेकिन यह कि हम अपनी नज़रों की हिफाजत जितनी मर्ज़ी कोशिश करते थे ना, बदनज़री होती थी। जो आप किधर बचेंगे यूनिवर्सिटी में, किधर आप बचेंगे कि यार इंसान की फ़ितरत है, एक नेचर है। आपके इर्द गिर्द दोस्त जब ऐसी बातें कर रहे होंगे, आपके इर्द गिर्द हर चीज़, जब एटमॉस्फेयर आपको ऐसा होगा, आप जितने मर्ज़ी नेक हो,
यार मुझे पता है कि ये इंसान का जो जिस्म है ना, इससे ज़्यादा जो है ना हवस, लालच, ये भूखा नहीं होता। ये इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ भूखी नहीं होती। आप खाना पीना जो है वो बचेगा, एक टाइम दे दें, वो तो करना मेरा ख़्याल है वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जो है ना, ये इंसान की ख्वाहिशात को दबाए रखना, यार एक लिमिट होती है, बंदा इतना नहीं काबू कर सकता बच्चा आपका कि वो 2-2 साल तक एक चीज़ को देखता रहे, उसके सामने फ्रूट चाट पड़ी हुई है और वो फ्रूट चाट चखे तक ना। ये इम्पॉसिबल सी बात है। आप बच्चे की या तो इतनी कोई काबिल तरबियत करें, तब आप अपने बच्चों को भेजें, वरना अगर आपका बच्चा बिगड़ गया ना तो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। आपने खुद उसको वहाँ पर भेजा है, ठीक है। या तो आप को एजुकेशन वाले सर्कल में ना भेजें अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, अपनी लड़कियों को। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ यार, लड़कियों की तालीम इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना हमारे घर में जब कभी हुआ है ना ऑपरेशंस वगैरह, मेरी क्या कहते हैं, हमारे ख़ानदान में, बस मैं वैसे बता देता हूँ। तो जब कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत होती थी ना, हम हर वक्त सबसे पहले क्या करते थे, हम सबसे पहले ढूंढते थे हॉस्पिटल में, यार कहीं लेडी डॉक्टर है, इससे करवाना है। नहीं नहीं, मेल से नहीं करवाना है, लेडी डॉक्टर ढूंढें, लेडी डॉक्टर कहीं, यार ये तो मेल है, मेल से कैसे हम करवा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें हर वक्त टेंशन होती थी यार कि यार हम क्या करें, इसके बारे में कोई हल हो, इसका कोई सोल्यूशन हो। इसको काबू करने का सिर्फ़ और सिर्फ ये तरीका है कि आप उससे ज़्यादा अच्छा खाना बच्चे के आगे सर्व कर दें, मतलब उसकी शादी कर दें, ठीक है। और शादी में भी अगर उसकी औलाद हो जाए तो ज़रा ना मामला जो होता है ना वो ज़रा मुश्किल होता जाता है। और बच्चे अगर नेक हों तो बहुत है। अगर बच्चा नमाज ही नहीं पढ़ता है आपका, पहले नंबर पे, तो समझो वो वहाँ पर ना कुछ गुल खिला रहा होगा, ठीक है। अगर आपका बच्चा 5 वक्त का नमाजी है तो आप उससे उम्मीद रख सकते हैं कि वो बच्चा अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं डगमगाता रहेगा, ठीक है। तो अगर को एजुकेशन सर्कल में है तो फिर यार बाद में इज़्ज़तों का रोना धोना क्यों रोते हो यार। ना रोना धोना रो कि यार हमारा बेटा भाग गया, उसने किसी और को पसंद कर लिया, उसने क्या है, इस्लाम में इसकी ममाने तो नहीं है। पहले आपने उसको एक दलदल में फेंक दिया, फिर आगे से आप उसके ऊपर हदीसें थोपते हो। कौन कौन सी हदीसें थोपते हो कि वली की इजाज़त के बगैर बच्चा अगर शादी करेगा तो वो क्या है, वो निकाह ही बातिल है। वाह जी वाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वली की इजाज़त के बगैर, अम्मा आयशा ने हमारी फरमाया कि बातिल है निकाह जो है। ये 3 दफ़ा उन्होंने फरमाया, ये बिल्कुल सही हदीस है। लेकिन और एक हदीस में यह है कि अगर कोई वली की इजाज़त के बगैर लड़की शादी करती है तो वो ज़ानी है। ज़ानी का मतलब है उसने ज़िना कर लिया। और कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं ज़ानिया मर्दों और ज़ानिया औरतों की आपस में ही शादी करवाओ, उनको तो पाक लोगों से दूर रखो। तो अब उन्होंने एक हदीस में ये भी है कि हर इंसान के पास ज़िना का एक हिस्सा जाता है, मतलब आँखों का ज़िना भी करता है इंसान, किसी गैर महरम को देखना, और ज़ुबान का ज़िना है किसी गैर महरम से बात करना, और इसी तरीके से किसी की आवाज़ सुना, ये कान का ज़िना है। इसी तरीके से ये मुख्तलिफ़ किस्म के ज़िना के हैं। हाथ का ज़िना है किसी औरत को छूना, ठीक है। तो लेकिन बड़ा गुनाह तो वो है ना जो ताल्लुक़ कायम करने वाला है। तो इस हिसाब से देखा जाए वो तो बच्चे तो पहले ज़ानिया बन गए। आपने जब उनको इदारे में भेज दिया, अब आप रो रहे हो कि अपनी इज़्ज़त बचाओगे, उनका कोई कसूर नहीं है, कसूर आपका है। आपको 100 कोड़े पहले लगने चाहिए, 100 नहीं बल्कि 200 कोड़े लगने चाहिए ऐसे वालिदैन को कि एक तो वो अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते हैं, फिर बाद में अपने बच्चों ने, अब उनसे होगी गलती तो अब उनकी शादी करवाओ जिनको वो पसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा और बच्ची है, अब ये हदीस आती है फिर उसके बाद बच्चे पर जो इम्प्लीमेंट होती है, जो हमने गलत तरीका और गलत रविश इख्तियार की हुई है ना, ये हदीस बच्चों पर अब बनती है कि एक लड़की आई, उसने कहा अल्लाह के नबी, मेरे चचा ने, पता नहीं उनके वालिद थे और चचा थे, इनमें से किसी ने मुझसे मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरा जो है ना इस शख्स से जो है ना शादी कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तू अब उसको भी पसंद करती है? नहीं, बल्कि ये कहा
कि अब तुम उसके साथ रहना चाहती हो, क्योंकि मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ था निकाह। तो उन्होंने कहा पूछा उनसे कि अगर रहना चाहती हो तो ठीक है, वरना मैं अलहदगी करा देता हूँ, ठीक है, किसी और के साथ आपकी शादी करवा दूँगा। हमारे यहाँ तो रिवाज ही नहीं है ये, मतलब बच्ची और बच्ची के, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ ये तो ज़िना करवा रहे हैं बच्चों से। अगर आप अपनी बच्ची की शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करवा रहे हैं ना, कोई भी वालिद हो, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे दुनिया में कोई भी शख्स है, अगर किसी ने भी अपनी बच्ची की शादी, अपने बच्चे की शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, उसकी रज़ामंदी नहीं थी, ज़बरदस्ती ठूँस ठूँस कर उसकी शादी करवाई। एक होता है कि गलत बंदे से बचाना, वो तो सही है। एक शराबी है, कोई जो आ रही है या कोई है, यार आपको अगर उस बच्चे के अंदर कोई फ़ॉल्ट नहीं नज़र आ रहा है, बच्चे ने आपके बच्चों ने किसी को पसंद कर लिया, अब ज़िना के गुनाह में आपने पहले उसको फेंका, फिर अब उसको अब पसंद आ गया कोई, ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए, अब आप उस पर वो जुल्म ना करें, ठीक है। अगर आपको बच्चे के अंदर कोई फ़ॉल्ट नहीं नज़र आता तो आप उसकी शादी करवा दें। एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लड़के के अंदर, ठीक है, अगर तुम्हारे घर कोई रिश्ता आए और लड़का नेक हो, उसके अंदर कोई खामी ना हो, दीन पर चलने वाला हो, और अगर आप उसकी शादी ना करो, अपनी बेटी की उस शादी उससे ना करो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे मुआशरे में फ़साद फैल जाएगा। कितनी बड़ी बात की है। और जो असल बात है वो ये थी कि बच्चे की अब शादी किससे करवानी चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने क्या किया था फिर, अब आप खुद सोचें ना, कि अल्लाह के नबी ने जब उसकी शादी बच्ची की, उसको हुक्म दिया कि अपनी शादी तोड़ ले। ये ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, 2-3 और भी हैं, कि जिसमें औरतों ने कहा कि हमें वो पसंद नहीं है, तो उन्होंने उनकी अलहदगी करवा दी। एक हदीस में और था कि एक लड़की की शादी उनके चचा ने, पता नहीं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना, वो एक अमीर शख्स से करना चाह रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि वो लड़की जो है वो किसी गरीब साहबी को पसंद करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने उनको कहा, उनका जो है ना निकाह जो उस अमीर शख्स से था, उसको ख़त्म करवा के उस लड़की की जिससे वो पसंद करते थे उससे शादी करवा दी। ये हदीसें कौन बताएगा, ये हदीसें किसने बतानी है। मतलब एक बच्चे से अब गुनाह हो गया है, आपने पहले उसको जहन्नुम में फेंका, खुद अपने दौर में, मैं यकीन मानो यही जो वालिद होंगे ना, ये इनसे ज़्यादा पहुंची हुई चीज़ होंगे। हमारे जो वालिदैन होंगे या हमारे माँ बाप होंगे, ये इधर उधर में भी बहुत से तो नेक होंगे, ये कह नहीं सकते, लेकिन आप अगर इनका किरदार देखेंगे ना, ये हर वक्त जिस तरीके से गाने, मूवीज़, नमाज के लिए तो जाता नहीं है, हमारे जाते नहीं हैं, ठीक है, पेरेंट्स, और बच्चे से ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि पता नहीं वो उनको क्या, वो उसने जो है वो सारा दीन पर चलना है, और माँ बाप की जो फर्मा बरदारी है वो तो उसके लिए हराम है, हराम हराम बिल्कुल। और वो जो खुद है, वो जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, वो उसको नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। ये भला क्या होता है, ये वालिदैन को वही कुछ मिलता है जो वो अल्लाह के साथ कर रहे होते हैं। जो अल्लाह के मामले में नाफरमान होगा ना, उसकी औलाद भी नाफरमान होगी। जो अल्लाह के मामले में फर्मा बरदार होगा, उसकी औलाद खुद ब खुद अपने बाप की फर्मा बरदार बनेगी, अपनी माँ की फर्मा बरदार बनेगी। बाप का किरदार खुद गंदा है तो वो औलाद को नहीं कुछ कह सकता कि वो मेरी औलाद जो है वो क्या कहते हैं, गुनाहों की तरफ है, मेरी बात नहीं मानती। नमाज तो पढ़ो कम से कम, कुरान कभी ज़िंदगी में किसके, कितने वालिदैन ऐसे होंगे, कितने वालिदैन ऐसे होंगे जो अपने घर में आके डेली किसी अपने बच्चे को एक अल्लाह के नबी की हदीस बताते होंगे, कुरान पाक की कोई आयत बताते होंगे। बताएं मुझे अब ज़रा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी तरफ से पहुंचा दो, चाहे एक ही आयत हो, ठीक है, कुरान पाक की एक आयत हो। तो कितने ऐसे वालिदैन हैं जिन्होंने दीन को सीखा है, बताएं ज़रा मुझे। कितने हमारे वालिद और वालिदैन, हमारी माएँ और बहनें ऐसी हैं जो अपने बच्चों की तालीम ऐसे करती हैं कि उनको दीन की बातें बताते हैं, ठीक है। हदीस बताइए अपने बच्चे को, कभी ज़िंदगी में नहीं बताई होगी, मेरा नहीं ख्याल है बताई होगी, मुश्किल ही है। बल्कि इसके तो बरक्स काम होता है, दुनिया की तर्ज पे बात कर लो, इस जैसे ये टॉपिक चलने लगता है ना कहीं से गलती से भी, इसको तो फ़ौरन चेंज कर दिया जाता है। तो अल्लाह के नबी ने जो है उनकी शादियां बल्कि रुकवाई हैं, और
हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अपनी बेटी की शादी का पता है क्या हुआ था? अपनी बेटी से पूछा है कि आपको हज़रत अली से शादी करनी है। जब उन्होंने इजाज़त दी जी कर दें, तो अल्लाह के नबी ने उनकी शादी की ना, वरना उसके अलावा तो हुजूर ने तो अपनी बेटी से पूछा था, और यहाँ पर जो है वो वली की इजाज़त के बगैर निकाह बातिल है। क्या बात है। जो बच्चों का हक था वो खा गए, अपना हक अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, अपनी 2 नंबरी इज़्ज़त के लिए जो है वो क्या करते हैं, लोगों के हक मार होते हैं, अपने बच्चों के हक मार होते हैं। पहले उनको दलदल में झोंकते हैं कि उनको भूखा रखते हैं, सालों साल भूखा रखते हैं। ठीक है, बच्चा तंग आकर वो क्या करता है, किसी को पसंद कर लेता है। ये भूख है ना, एक किस्म की नफ्स की भूख। बच्चे ने अब तंग आकर किसी को पसंद कर लिया, फिर आगे से नेक भी है बच्चा, नहीं जी ये कमाता नहीं है, या बस अगर अच्छा लड़का ना हो तो फिर तो ना करें, और अगर लड़की भी अच्छी ना हो फिर तो बच्चे को समझाएं कि, या उसके लिए कोई डील वगैरह रखें कि यार वो जो जिसको आप पसंद करते हो उसको, उसके लिए ये पाबंदी करवाएं कि 5 वक्त का नमाज़ी होगा आइंदा से। ठीक है, और अल्लाह के तमाम अहकामात को पूरा करेगा, और मान जाए अपने बच्चे की बात। अगर वो लड़का उसके लिए इतनी सेक्रीफाइस कर सकता है, लड़की को कहें अगर ये अल्लाह को धोखा दे सकता है ना लड़का, तो ये आपको भी धोखा दे देगा। और लड़के को भी अपने समझाएं कि अगर ये लड़की नमाज़ नहीं ना पढ़ सकती, तो जो बंदा अल्लाह के हक़ नहीं ना अदा कर सकता, वो तुम्हारे भी कभी हक़ नहीं अदा कर सकता। ये मैं आपको शर्तिया बात कर रहा हूँ, इम्पॉसिबल है। जो लड़का लड़की 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते, वो उनका रिश्ता ज़्यादा देर नहीं चल सकता। ज़्यादा देर ना चले हमारे, बल्कि जैसे हमारे घरों के हालात हैं, घर में गालम गलोच होती है हर घर में, मैं तो कहता हूँ ऐसा रिश्ता भी नहीं चलना चाहिए, तलाक हो जाए ये इससे ज़्यादा बेहतर है। घरों में ये जो लोगों के हर वक्त, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम, अल्लाह उस शख्स की दुआ ही कबूल नहीं करता। 3 तरह के ऐसे लोग हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करता। वो जितना मर्ज़ी रोए, चिल्लाए, बिलबिलाए, करता रहे, चीखता रहे, चिल्लाता रहे। अब वो सुने वो ज़रा कौन कौन से हैं। ये हदीसें हमसे लोग छुपाते हैं सारे के सारे। वो फरमाया कि एक ऐसा शख्स, पहले तो मैं बीवी के मुतालिक बता दूं कि अपनी वो बीवी से इतना नाराज़ रहता है, हर वक्त उसकी ये करता रहता है बुराइयां कि इसमें ये खामियां, लेकिन उसको तलाक नहीं देता कि जाए वो भी जाए, तू उसको, उसकी ज़िंदगी सुकून से रहे और तेरी भी ज़िंदगी सुकून से रहे, खुद की ज़िंदगी भी सुकून से रहे। जब तू इतना ही नाखुश है तो उसको तलाक दे और फारिग कर दे। ये हदीस है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, तो मेरे ऊपर तो आप फतवे झाड़ना जो मर्ज़ी, लेकिन ये अल्लाह के नबी ने कहा है कि ये या तो अपनी बीवी के साथ रहो तो खुश रहो, अब जैसी भी है उसको प्यार मोहब्बत से समझाओ, नहीं समझ रही है तो तलाक दे दो, सिंपल सॉल्यूशन। ये भी नहीं करते। एक वो है जो जिसने किसी को कर्ज़ दे दिया है, ठीक है, अब कर्ज़ के टाइम जो है उसने लिखवाया कुछ नहीं है, मतलब ना कर्ज़ के टाइम गवाह नहीं रखे, अब चीखता चिल्लाता है यार वो बंदा मेरा कर्ज़ नहीं दे रहा। तो अल्लाह ने तो हुक्म दिया था कुरान पाक में कि यार गवाह रखो अपने, अब बाद में तू चिल्लाता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो अल्लाह को इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, और तीसरी बात अभी मेरे जहन में वो नहीं है। तो खैर इसमें एक चीज़ हमें ये भी नज़र आती है कि अगर आप अपनी बीवी से खुश हैं तो आप उसके साथ रहें, अगर नहीं खुश हैं उसको प्यार मोहब्बत से समझाएं, दीन के मुताबिक समझाएं, ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें, पहले तो अपना अमल सेट रखें। आप ख़ुद नहीं हैं तो फिर ये रोना धोना बंद कर दें। ठीक है, आपका ख़ुद किरदार गंदा है, आप नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, अपनी बीवी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो आपके लिए तमाम के तमाम हकूक़ पूरे करें। ठीक है, तो ये तवक्कुआत तो सबसे पहले छोड़ दें। पहले सबसे पहले नमाज, अल्लाह के हकूक़ पूरे करें। ठीक है, कुरान पाक की जो हराम करदा चीज़ें हैं उनसे दूर रहें, हराम करदा चीज़ों से दूर रहें। कुरान पाक में जिस चीज़ से मना कर दिया उससे दूर रहें, जिस चीज़ से मना कर दिया उससे दूर रहें। खुदारा जिस चीज़ से अल्लाह ताला ने मना कर दिया कुरान पाक में उससे दूर रहें। जिसने कुरान पाक की हराम करदा चीज़ों को अपने लिए हलाल करार ले लिया ना, तो उसका कुरान पाक पर कोई ईमान नहीं। ये भी एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है।
तो मर्दों को ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा। और इसके अलावा अगर आपके बच्चे को अब वो पसंद आ गया ना कोई, तो इस बात को ख़त्म करता हूँ। तो देखें, अब यही सॉल्यूशन आपके पास रह गया कि आपको लगता है आपकी बेटी ने अगर गलत लड़का पसंद कर लिया, अगर अच्छा लड़का पसंद कर लिया तो आप जुल्म कर रहे हैं, ठीक है। आप जहन्नुम में जाएंगे, या अपने लिए जहन्नुम जो है वो खोल रहे हैं, क्योंकि आप ये अपनी बेटी से ज़िना करवा रहे हैं। मतलब आप उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर किसी और लड़के से उसकी शादी कर देते ना, और जिसको अब उसने पसंद कर लिया था, अब आपने पहले खुद उसको धकेला था उस दलदल में, अब उसने पसंद कर लिया था, लड़का भी अच्छा है अब उसका, अब आप उससे शादी नहीं करवा रहे हैं, अब उसके जहन में वही लड़का सवार है। लेकिन आप अगर उसकी ज़बरदस्ती किसी और से शादी करवा रहे हैं, ठीक है, जो लड़का भी सही नहीं है, या अगर लड़का सही भी है लेकिन उसकी पसंद नहीं है, तो ये मेरी बात हमेशा याद रखें, वो वालिद जो है वो अपनी बेटी से, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो ज़िना करवा रहा है। और क़यामत के दिन जो है ना, उसको सज़ा मिलेगी बहुत। जब तक उसकी बेटी को उसका क्या कहते हैं, जिससे उसने शादी की है ना, लड़के से, जब तक उसको दिली तौर पर वो कबूल नहीं ना कर लेगी, मेरा नहीं ख्याल है कि, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो उसकी बेटी जो है ना वो ज़िना कर रही है। चाहे आपने वो दुनिया में शादी करवाई है उसकी, लेकिन वो ज़िना कर रहा है, औलाद भी उसकी ज़ानिया पैदा हो रही है। उसकी पसंद ही नहीं थी बेटी की, उसके बेटे की पसंद ही नहीं थी। बेटी की तो चलो, बेटे का तो अलग मामला है, लेकिन बेटी का ज़रा सेंसिटिव मामला है, तो बेटे का भी करना चाहिए वैसे तो। लेकिन जो है पसंद नहीं है अब उसकी, तो यार ये तो ज़िना ही हो गया यार। उसकी पसंद ही नहीं है, आपने उसको किसी के साथ भेज दिया ज़बरदस्ती। कैसे? बाप ने अपनी इज्जत के लिए अपनी बेटी का सौदा कर दिया। लड़के के अंदर, उसके अंदर फ़ाल्ट नहीं था अब, और अगर फ़ाल्ट है तो उसके आगे कंडीशन रखे, अपनी बेटी को कहे कि तूने भी 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, ठीक है। और पहले ख़ुद नेक बने। मर्द जो है वो अल्लाह से तौबा करे। अगर वो ख़ुद नहीं नमाज़ पढ़ता है, वो जो आदमी है वो ख़ुद नमाज़ नहीं पढ़ता है, वो ख़ुद अल्लाह से पहले तौबा करे, वो अल्लाह के तमाम हकूक़ पूरे करें, क्योंकि ये उसी की सज़ा है जो उसको मिल रही है। जो अल्लाह के हकूक़ पूरे नहीं करता, उसके साथ यार तुमने अल्लाह के हकूक़ मार लिए, ठीक है, अल्लाह को तकलीफ़ नहीं होती होगी। तुम नमाज़ पढ़ने नहीं जाते, हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह 5-5 दफ़ा दिन में ये बोलते जा रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला बार बार हैया 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 का मतलब होता है जल्दी आओ, जल्दी, गुस्से में नहीं, जिस तरीके से बुलाया जाता है किसी शख्स को, जल्दी से नमाज़ पढ़ने आओ। आप इस चीज़ को नहीं सुनते हैं। जब अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो फिर बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो हमारी फरमा बरदार बनेगी। तुम अल्लाह के हकूक़ पूरे कर रहे हो, तुम तो ख़ुद अल्लाह के नाफरमान लोग हो। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, फिर उनके आगे कंडीशन रखें, अपनी बेटी के आगे ख़ुद भी नेक बने, अपनी बेटी के आगे कंडीशन रखें कि आपने भी 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, बेटे ने भी, और ताहयात, ठीक है। ये वक्ती तौर पे नहीं, अगर आपको सच्ची मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत के लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी को दीन की तरफ लाएँ, और उस लड़के के आगे भी कंडीशन रखें, अगर वो ये कर सकता है, अपनी बेटी को कहें देखो बेटी, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। अगर वो आपका जिसको आप पसंद करते हैं ना, अगर वो शख्स, मैं ये नहीं चाहता कि वो बहुत ही ज़्यादा दौलतमंद हो या बहुत ही ज़्यादा कारोबारी हो, ये चीज़ एक्सपेक्टेशन ना करें। ये कुरान पाक में ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। उस लड़का अगर गरीब है, कर दें अपनी बेटी की शादी, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन मैं लाजमी सिर्फ ये कहूँगा कि उनके आगे कंडीशन रखें कि अल्लाह के हकूक़ अगर तुम पूरे करोगे, 5 वक्त नमाज़ पढ़ोगे, अल्लाह के हकूक़ अदा करोगे, तो हम आप लोगों की शादी करवा देंगे। अदरवाइज़ जब तक वो लड़का नहीं है ऐसे हकूक़ अदा करता है अल्लाह के, तो हम देखो ये ख़िलाफ़ है। मैं भी बेटी को, फिर वो ख़ुद भी बाप कहे कि यार मैं भी गुनाह था, मुझसे भी गलती हो गई, लेकिन मैं भी सुधर गया हूँ, लेकिन मैं आपको भी कहना चाह रहा हूँ कि मेरी भी इज़्ज़त का भरम रखो। लेकिन मैं आपके आगे कंडीशन रख रहा हूँ कि कम से कम लड़के को ये कहो कि वो नेक बन जाए, और नेक बन जाए वो लड़का, और अगर वो अल्लाह के हकूक़ अदा करता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलता है, तो हम आप लोगों की शादी करवा देंगे। ये सिंपल सोल्यूशन है, क्योंकि
जब तक बेटी कबूल है कबूल है कबूल है ये नहीं ना बोलती तब तक शादी नहीं हो सकती। हमने यहाँ पे उल्ट काम किया हुआ है, ठीक है, कि वली की इजाज़त के बगैर जो है बच्ची का निकाह बातिल है। कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। इस हदीस को उस जगह पर नहीं लगाना चाहिए जहाँ पर ये तो उन लोगों के लिए बनता है कि आपने अपने बच्चे को हर तरह के एक तो कंडीशन से पाक रखा हुआ है, आपने कोई गलती भी नहीं की मतलब, और आपका बच्चा किसी को पसंद करने लग गया और वो भी गलत इंसान को, ये उन बच्चों पर लगाएं। ये हदीसें ये उन बच्चों पर ना लगाएं जिनसे आपने ज़ना तो ऑलरेडी करवा चुके हैं। और कुरान पाक हुक्म दे रहा है कि बदकार मर्द और बदकार औरतों को तो आपस में ही शादी करनी चाहिए, मुशरिक मर्दों को मुशरिक औरतों से, और मोमिन मर्दों को मोमिन औरतों से, और मोमिन औरतों को मोमिन मर्दों से शादी करनी चाहिए। और मोमिन मर्दों के लिए मोमिन औरतें हैं, और मोमिन मर्दों के लिए जो बदकार औरतें हैं वो हराम हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मोमिन औरतों और मोमिन मर्दों के लिए बदकार मर्द और बदकार औरतें क्या हैं, हराम है। ये भी आप कुरान पाक कभी पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। तो अब आपका बच्चा जब ज़िना के दायरे में घुस गया है तो जिसके साथ उसने मुंह मारा है ना, अब उसी के साथ उसकी शादी करवाएं ताकि वो किसी और की ज़िंदगी ख़राब ना करे। और क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, मेरे इर्द गिर्द तो बहुत स्टोरीज़ हैं, भरी पड़ी हैं, मुझे पता है ना जितनी स्टोरीज़, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। मैंने पता नहीं कितने कितने बच्चों की जो है ना, मैंने उनको पहले बता दिया था, बेटा ये आप सॉरी बेटा तो नहीं कहना था, भाई, कि इस लड़की के अंदर ना ये फ़ॉल्ट है, सुधर जाओ। पहले तो उसको बहुत समझाया, नहीं समझा। मैंने कहा उससे कम से कम ये एक्सपेक्टेशंस करो कि वो नमाज़ पढ़ा करे, ठीक है। अगर वो नमाज़ पढ़ेगी तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा, आप भी नमाज़ पढ़ो। क्योंकि वो तो धंसे थे, फिर जब उनकी अलहदगियाँ हुई हैं तो फिर उन्होंने बच्चों ने ड्रग्स वगैरह स्टार्ट करना शुरू कर दी। कुछ ने तो ऐसे तरीक़ों में लग गए वो बच्चे। कुछ लोगों ने फिर आगे से 4-4 10-10 और गर्लफ्रेंड्स बनाई, ठीक है। कितना देखो बड़ा जुल्म हो रहा है। आप लोगों की एक गलती की वजह से, इन ऐसे खबीस वालदैन की वजह से, जब वो उस खबीस तो अब मैं क्या कहूँ उनको, अब वो गलती कर बैठे हैं। जब वो उनसे शादी नहीं कर रहे हैं तो वो आगे क्या कर रहा है, वो हज़ारों की और ज़िंदगी तबाह कर रहा है। हज़ारों, वो लड़का आगे से हज़ारों लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर रहा है जब उनकी तरफ से धोखे मिलते हैं, और लड़की हज़ारों लड़कों की ज़िंदगी तबाह करती है। और ये मुआशरा इतना ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है, बद से बदतर होता जा रहा है कि मैं क्या कहूँ। अब हमारे वालिदैन भी वो दीन को पसंद नहीं करते तो हमारे बच्चे कहाँ से पसंद करेंगे। बस हमें दीन तो उस टाइम याद आ जाता है जब हमने इज़्ज़त बचानी होती है, दीन की उस टाइम कोई परवाह नहीं होती। बाकी सारा साल, सारी ज़िंदगी दीन तो सिर्फ तब याद आता है जब इज़्ज़त बचानी हो। दीन है ही इसलिए, हमारी इज़्ज़त बचाने के लिए, सिर्फ हमें प्रोटेक्शन देनी है दीन ने, ठीक है। बच्चों ने बस हमारी फरमाबरदारी करनी है, और बच्चों ने वालिदैन से ये एक्सपेक्टेशन करनी है कि उन्होंने हमारे हकूक़ पूरे करने हैं। बस हमने तो यही सोचा है। बाकी हो सकता है मेरी बहुत सी बातें गलत हों, आपको सही ना लगें, लेकिन ये तो मैं रियल लाइफ की स्टोरीज़ बता रहा हूँ जो कुरान और हदीस में है। हमने देखा है ये इर्द गिर्द, मैंने देखा है यार, मैंने पता नहीं कितने लोगों को देखा है, कितने लोगों को, एक नहीं, बस मैं नाम नहीं बता सकता ना आप लोगों को उनके। मैं वल्लाह आलम झूठ नहीं कह रहा हूँ। हर तरफ मेरे इर्द गिर्द जो है ना बहुत से लोग हैं। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि वो कौन है, क्या उनसे मेरा रिश्ता है, मैं ये भी नहीं इवन तक के बताना पसंद करता, क्योंकि हर इंसान की इज़्ज़त रखनी चाहिए, ग़ीबत नहीं करनी चाहिए। इससे एक इंसान से गुनाह हुआ है तो पर्दा डालो उस पर। लेकिन मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूँ
कि खुदारा दीन पर चलें, कुरान की हराम करदा चीज़ों से दूर रहें, कुरान की हलाल करदा चीज़ों की तरफ आएँ। अस्सलाम वालेकुम। और मेरी जो गलतियाँ हों, जो भी चीज़ हो उसको माफ़ कर दीजिएगा। हो सकता है मेरी गलती हो, मैं मुतकब्बिर किस्म का इंसान नहीं हूँ कि अगर आप मुझे हक़ बात बताएंगे तो मैं डट जाऊँगा कि नहीं जी आप गलत बात कर रहे हैं। आप मुझे हदीस, कुरान पाक, अगर मेरी कोई बात गलत हो, इनके मुनाफी हो, तो मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। वो अलग बात है, हर इंसान गुनाह का पुतला है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि उसने कभी ज़िंदगी में गुनाह नहीं किया। अगर कोई ऐसा शख्स है दुनिया में जो ये दावा कर सकता है तो वो आए ज़रा मेरे सामने कि किससे दो गुनाह नहीं होता है। हम सब के अंदर गुनाह है, लेकिन दूसरों के गुनाह को छुपाएं और दूसरों को दीन की तरफ लाएं। तो मेरी जो भी गलतियाँ हो और जो भी गलत चीज़ हो तो उसको माफ़ फरमा दीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम।